जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग हर वीक मिलते हैं और यूनिवर्स से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि हम सब के लिए आने वाले दिन, आने वाला एक हफ्ता कैसा जाने वाला है, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख के हम लोग बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं और अपना रोज़ बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं इस वीक के लिए रीडिंग। वैसे श्रावण तो हर जगह पे शुरू हो गया है। आपने फास्ट रखा है, नहीं रखा है, या भोले बाबा की भक्ति आप कैसे करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इंट्यूटिवली मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ से एंड 1 मोर फ्रॉम हियर। तो चलिए क्विकली देखते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है। सो बात करेंगे पर्सनल लाइफ में, तो चाहे रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसेस की बात है, इस बार मन की कही हर बात नहीं होने वाली है। मतलब कभी कभी होता है कि हम ही रिश्तों में हर एक डिसीजन लेते हैं, घर में हर एक चीज़ में क्या खरीदना है, क्या कैसे होगा, उसका डिसीजन हम लेते हैं, या रिश्तों में भी हमारी ही बात रखी जाती है। जो भी होता है ना, हम ही सबसे पहले होते हैं। इस बार इस वीक में ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट वुड बी बेटर कि आप समझदारी से बैक स्टेप ले लो। थोड़ा सा दूसरों के हिसाब से इस वीक में चलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनफैक्ट फ़ायदेमंद रहेगा। खास करके अगर बात रिश्तों की है तो आप खुद थोड़े से बड़े बन जाइए इस वीक के लिए, और सामने वाले की बात को, उसकी मनमर्जी को होने देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की और उसके रिटर्न्स की, तो इस वीक में वो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा जा सकता है कि जिस तरह के चाहे थे आपने वो रिटर्न आपको ना मिले। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो और आपको अर्जेंटली अगर पैसे चाहिए तो आपको थोड़े से कम पैसों के साथ, उसके थोड़े से कम रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हाँ, अगर वेट कर सकते हैं इट वुड बी बेटर फॉर यू। एक्सक्यूज मी। अगर नहीं कर सकते हैं तो यस, आपको थोड़ा सा उन चीज़ों में रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर हेल्थ की बात करें तो इस वीक में हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाली है। ओवर थिंकिंग से, गुस्से से, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। वो चीज़ें आपको एडवर्सली अफेक्ट करेगी हेल्थ वाइज भी। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज आपको डेफिनेटली रह सकते हैं। सो खाना पीना, उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यस, मेडिटेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सो गोइंग बैक टू द सोर्स, तो प्रॉब्लम कोई आती है तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए। शॉर्टकट लेके उस बात को वहीं पे रफा दफा कर दिया या उसको वो क्विक फिक्स दे दिया, इस चीज़ में मत जाइएगा। वो कितना ही टेम्पटिंग हो, आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कहीं से फाइनेंसर्स अपनी बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हैं, या आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इस वीक के लिए आप लोगों के लिए यही रहेगा। एक तो आपको, आप जहां भी जा रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ना, ये अभी जो भी मुसीबतें आई हुई है, थोड़ी सी चैलेंजेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पिछले दिनों आई थी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ना थोड़ा सा हिल गया हुआ है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा रीगेन करने की ज़रूरत है। उस चीज़ पे तो काम करके आप अगर अप्रोच करेंगे, प्रॉपर इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आप अप्रोच करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से जहाँ पे बात रहेगी कि आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कहीं पे आप अपने बिजनेस के लिए पिच कर रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर each and every adverse or insane questions which can come from the client or from the financiers, और उन चीज़ों का शांति से आप जवाब देंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बी
सिंपल, बी व्हाट यू आर। चीज़ों को हाइड करने की जगह पे जो फैक्ट्स है उनके सामने आप रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन एक पॉइंट पे, बी इट इंटरव्यू और बी इट मीटिंग, कोई चीज़ नहीं पता है तो शांति से कहिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता है। उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, उसको दिखावा करने की, मुखौटा पहनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ये चीज़ें काम नहीं करने वाली है। सो जस्ट बी वॉट यू आर एंड सी द मैजिक। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। उसके अलावा आपको भी मैं एडवाइस करूंगी कि कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो या इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, आप अपने मणिपुर चक्र पे हीलर से हीलिंग लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो हीलर से कोई हीलिंग लेना पॉसिबल नहीं है तो रम मंत्र जो है, रम बीज मंत्र को 108 बार घर पे चैंट करके जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि भगवत गीता से हम लोगों को क्या गाइडेंस मिल रहा है। ऑल राइट, इक्वल का कार्ड आया हुआ है। तो भाई एक तो इस चीज़ में सिंपल है कि सबको इक्वल समझने की आपको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तबके का इंसान है, आपसे छोटा इंसान है, कोई भी है, कोई सफाई वाला है, कोई भी है, आप उसको इक्वल समझेंगे। पर उसके साथ ही अपने आप को भी कहीं छोटा मत समझिए। जब तक आप अपने आप को दूसरों के समकक्ष नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को काबिल नहीं समझेंगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग भी आपको उनके बराबर नहीं समझेंगे जब तक आप खुद अपने आप को उस प्लेस पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो इक्वालिटी का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना ही नहीं है, वो तो ज़रूरी है ही है, पर अपने साथ भी लोगों को अच्छा करने के लिए आप प्रेरित करोगे। यू हैव टू समटाइम्स मेक पीपल अंडरस्टैंड कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू ट्रीट यू इक्वल। तो अपने लिए आवाज़ उठाना, पर यस इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, अपने आप के लिए आवाज़ उठाना इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, अपने लिए बोलना कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ये करना कहीं गलत नहीं है और ये आपको इस वीक में करना होगा। आई थिंक बार बार आप ये सिचुएशन में पिछले दिनों में आए हो जहाँ पे आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया है। शायद आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा निगलेक्टेड, थोड़ा सा नीचा फील करवाया गया है। बार बार आपके ईगो को चोट दी गई है, बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट दी गई है, बार बार आपका कॉन्फिडेंस हिलाया गया है और आप भी उस वजह से खुद को डाउट करने लगे हो, इस सिचुएशन में आप आए हो। सो यहाँ पे ना भगवान विष्णु का यही मैसेज आ रहा है कि अपने आप को कहीं किसी से भी कम समझने की ज़रूरत नहीं है और जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आप किसी के पास मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो उसमें कहीं भी आप ना ही गलत हो, ना ही आप उसमें कुछ ज़्यादा या अनफेयर मांग रहे हो, बल्कि दैट इज़ द मोस्ट राइट थिंग यू वुड बी डूइंग फॉर योर सेल्फ और you now have to learn to stand up for yourself. So this is it for this week guys. श्रावण के महीने में बाबा की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव, राधे राधे। जल्द ही मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। बाय बाय।